चाहिए। मैंने चरित्र को अधिक नहीं ले जाता हूं, उसको आप जान लीजिए। पूर्ण चरित्र आता है चरित्र में, कहीं कोई एक बात नहीं आती है। फिर आगे तो कितनी कितनी मतलब विशिष्ट बात कही है, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। भाई, आप अशांत होकर के शांत को प्राप्त करना चाहते हैं, ना शांत मानसो वापी, यदि आप अशांत हैं, अधैर्यशील हैं। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धर्म का पहला लक्षण सबसे बड़ा लक्षण है, और वो क्या है? धृति। धृति क्षमा दमोस्तेयम। धृति, ये धर्म का पहला लक्षण है। अगर धैर्य नहीं है, अशांति है, अधैर्यता है, तो हम अधैर्यता में क्या प्राप्त कर लेंगे? मैं तो कहता हूं, ईश्वर की बात तो छोड़िए, आप अगर अधैर्यशील हैं तो घर के लोगों का भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि अशांत हैं तो पत्नी भी आपका सम्मान नहीं करती है, पुत्र भी आपका सम्मान नहीं करते हैं, बाकी तो और संसार की दूर की बात। तो सबसे ये थर्मामीटर है, ये मापदंड है आत्म तत्व की ओर जाने वालों के लिए। शांत होना ही पड़ेगा, शरीर से भी शांत होना पड़ेगा, वाणी से भी शांत होना पड़ेगा, मन से भी शांत होना पड़ेगा। देखिए, शरीर से भी बहुत से लोग शांत हो जाते हैं। हम आसन प्राणायाम करते हुए शरीर को शांत कर लेते हैं, एक एक घंटे तक लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे वाणी को शांत करना है, और उसी प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे मन को भी शांत करना है। और जैसे ही मन आपका शांत हुआ, जैसे ही मन ठहरने लगा, अभी मन की बात आएगी, मैं उस बात की ओर भी बढ़ने वाला हूं। जैसे ही शांति आई कि फिर हम अधिकारी बन जाएंगे। कल अधिकारी की बात बताई थी कि अधिकारी बनना पड़ेगा, तब हम अधिकारी बन जाएंगे। किसकी ओर जाने के लिए? आत्म तत्व की ओर जाने के लिए। इसीलिए ऋषि ने कहा है, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समा। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गए, ना न असमाहितः। असंयत चित्त वालों को भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, उन्हें भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। नचिकेता, तू असंयत नहीं है, इसलिए तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। आज चूंकि हम सभी सबको ज्ञान देते हैं, सबसे ज्ञान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो यहां तक कहते हैं कि भाई, जिनको कभी सुनने को नहीं मिलता है वो सुन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो जिन्हें देखने को नहीं मिलता है वो देख लेते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। परंतु इसके बाद भी जो सुन करके, जो देख करके, जो जो आचरण में लाते हैं, एक छोटा सा भी आचरण प्रारंभ करते हैं। मैं तो कई बार इस बात को कहता हूं कि मैं थोड़ा सा भी यदि कहीं पर क्रोध से जब बच जाता हूं, मैं क्रोध करता हूं, बहुत कम करता हूं पर करता हूं। और जब क्रोध करता हूं, और क्रोध करते से ही मुझे मेरी अविद्या का पता चलता है। क्या पता चलता है? कि ये क्रोध मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे पूर्व मैंने उससे कहीं ना कहीं दुख लिया था, और दुख लिया था तो मैंने क्रोध के रूप में उसे दुख दिया है। बस यही यही जानना है, और कुछ नहीं जानना है। और जैसे ये जानता हूं, वैसे क्रोध निकल जाता है। इसलिए क्रोध को दबाना नहीं है। संयम का अर्थ ये नहीं होता है कि इंद्रियों को जबरदस्ती खींचना है, उन्हें बस आंखें, लोग कई बार संध्या भी करते हैं तो आंखें दबा करके करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। शांत होकर के करना है, संयत चित्त से करना है। तो जिनका चित्त संयत हो जाता है, वही आत्म तत्व के अधिकारी बनते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि भाई, ये मन वास्तव में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो संकल्प विकल्प आत्मकम मन। ये मन ही तो सब कुछ करवा रहा है गड़बड़, परंतु मन करवा रहा है क्या, इसको भी समझेंगे। हम समझते हैं कि मन करवा रहा है, पर मन न करने वाला है, न करवाने वाला है। मन तो केवल एक जड़ पदार्थ है जिसे कोई करवा रहा है, जिससे कोई कार्य करवा रहा है। आइए आगे चलते हैं। अब ये सब बातों के पश्चात तीसरी वल्ली
प्रारंभ होती है और तीसरी वल्ली में क्या कहा है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये चित्रनाचिकेता। अब यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट वर्णन है। स्वाभाविक है, हमारे अनेक आचार्यों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, परंतु महर्षि दयानंद ने जो एक नया और उत्तम और श्रेष्ठ एक विचार दिया है, वो ये दिया है, ये दर्शन दिया है, और नया नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है, ये उपनिषद सम्मत है, पर लोगों के लिए नया है, इसलिए मैंने नया शब्द प्रयोग किया। वे कहते हैं ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है। साक्षात यहाँ पर वर्णन है आत्मा और परमात्मा का। जहां जीवात्मा है वही परमात्मा है, और यह भी छाया और प्रकाश के समान है। प्रकाश परमात्मा है, छाया आत्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है, अल्पज्ञ जीवात्मा है। और इस रहस्य को जो जान लेता है, इस रहस्य को जो समझ लेता है, वह अंतर्यामी रूप सदा सर्वदा अपने हृदय में विद्यमान है, और उसको हृदय में ही ढूंढना चाहिए। ढूंढना तो एक शब्द है, क्या परमेश्वर को ढूंढा जाता है? क्या आत्मा को ढूंढा जाता है? केवल यह समझना है कि ये शरीर में नहीं हूं। कई बौद्ध दर्शन का तो महत्व ही यहां से, वो आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं बस सर्वम अनित्यम, सब अनित्य है, सब अनित्य है। तो मैंने एक हमारे बौद्ध मित्र से प्रश्न पूछ लिया, मैंने कहा भाई सब अनित्य है, सब अनित्य है, मान्य है मुझे भी, सब अनित्य है, सब अनित्य है, पर अनित्य को जो जान रहा है वो क्या है? अनित्य को जानने वाला कौन है? वो अनित्य है या नित्य है? वो जड़ है या चेतन है? तो जो अनित्य को जानता है वो नित्य ही जान सकता है, अनित्य को अनित्य नहीं जान सकता। इसलिए आत्मा है, इसलिए हम आत्म तत्व को भी मानते हैं, और आत्म तत्व को मान करके फिर हम प्रकृति की ओर जाते हैं, और फिर प्रकृति को भी यहाँ पर समझते हैं और मानते हैं। अब देखिए बड़ा गजब का मंत्र आ रहा है, और उससे हम जरा ये समझेंगे। सीधा सीधा हमारे नचिकेता को सीधा सीधा आचार्य ने पूरे आत्म तत्व का साक्षात्कार करवा दिया है इन 2-3 श्लोकों में। वे कहते हैं सुन, अभी तक तो मैं तुझे ये बात बता रहा था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, फिर मैंने तुझे बताया था कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, और फिर मैंने बताया कि आत्मा को कौन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा आचार्य, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो उत्सुकता पैदा करता है। छात्र जितने अधिक उत्सुक होंगे, उतना अधिक ज्ञान, उतना अधिक अध्यापन वह आचार्य उनको कर सकता है। हो सकता है आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही हो, मैं तो सदा उत्सुकता से भरा रहता हूं, मुझे तो कहां से नया ज्ञान मिलेगा, कौन देगा, मैं सदा तत्पर रहता हूं। इसीलिए तो कहा है कि विद्यार्थी कौन है? एक एक शिक्षक वह विद्यार्थी भी होता है और शिक्षक भी होता है। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी बृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5 प्रत्येक जो शिक्षक है उसके अंदर भी होना चाहिए, और विद्यार्थी के अंदर तो होना ही चाहिए। तो ज्ञान की बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि अब मैं तुझे आत्मा उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। प्राचीन काल में रथ होते थे, आज गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं। प्राचीन काल में रथ होते थे, इसलिए ऋषि रथ का उदाहरण देते हैं। कितना गजब का उदाहरण है, थोड़ा सा आइए इसको समझें, ऋषि की भाषा में समझेंगे। वे कहते हैं नचिकेता, अब देख तुझे मैं आत्मा को स्पष्ट स्पष्ट बता रहा हूं, और इसे तू समझ ले, इसे तू जान ले, और यही अंतिम है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृह्यमेव च इंद्रियाण्ययान् आहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। क्या कहता है? बड़ी गजब की बात है, और बड़ी उत्साह से युक्त, उत्साह से पूर्ण
शिष्य को आचार्य समझा रहे हैं, बता रहे हैं ज्ञान कहाँ प्रवेश होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ज्ञान प्रवेश कैसे होता है। तो जो उत्साह से युक्त है, देखिए ज्ञान का अर्थ लक्ष्मी भी होती है। लक्ष्मी किसके पास आती है, कहां प्रवेश करती है? उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेश्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं याति निवा। लक्ष्मी का अर्थ होता है प्रकाश, लक्ष्मी का अर्थ होता है ज्ञान, लक्ष्मी का अर्थ होता है ऐश्वर्य। लक्ष्मी के अनेक अर्थ है। जो जो भी प्रकाशमान है वो सब लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए परमेश्वर का भी एक नाम लक्ष्मी है। तो कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, तू क्या कर, आत्मा को रथी समझ। रथी अर्थात हम बस है, बस में बैठे हैं, उसको रथ को और बस को दोनों का उदाहरण साथ साथ में हम लेते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान काल के जो हिसाब है उससे भी हम उसको थोड़ा समझेंगे। ये कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, इसको तू रथ रथी समझ। आत्मा जो है वो रथी समझ। तू ऐसा समझ ले कि एक रथ है या एक बस है, और बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वे क्या है, रथी हैं, और वही आत्मा है, ऐसा तू समझ। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तू। और शरीर क्या है, उस आत्मा का शरीर क्या है, रथ है। अर्थात आज की भाषा में कहूं तो ये पूरी बस है। ये बस जो है ये क्या है, रथी है, रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और बुद्धि को तू क्या जान, सारथी जान। भगवत गीता में, महाभारत में जिस सारथी का वर्णन आता है ना, बड़ा गजब का है। जिसका सारथी अच्छा है उसका विजय होता है, और जिसका सारथी गड़बड़ है उसका विजय भी गड़बड़ है, वह विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर क्या है, रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है, इसलिए सांख्य आचार्य तो बुद्धि को ही आत्मा कह देते हैं। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, सांख्य कारिकाकार भी बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, सारथी क्या है, बुद्धि है। मनः प्रगृह्य में बच, और मन क्या है, प्रगृह्य। प्रगृह्य कहते हैं लगाम को। अब देखिए चार बातें बता दी, रथी, रथ, सारथी और प्रगृह्य अर्थात लगाम।